हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं फ़िलहाल अभी वर्तमान में बड़ौदा डिवीज़न में पॉइंट्समैन के रूप में भारतीय रेलवे में काम कर रहा हूं। अभी एनटीपीसी 2024 वाली वैकेंसी से मेरा सीसीटीसी के पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है प्रयागराज जोन में और मेरे मेंस में 107 मार्क्स थे। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि भैया अंतिम समय में स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए कि अंतिम 25 दिनों में क्या क्या किया जाए, क्योंकि अब सिलेबस तो अथाह है, समुद्र है और हम पूरे सिलेबस को 25 दिनों में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा कमांड करना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं उन टॉपिक्स पे हम अभी ध्यान देंगे। अंतिम 25 दिनों में क्या क्या चीज़ों से बचना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी की बात होगी। तो आपने मुझे जान लिया, चलिए बात करते हैं अब कि मैथ्स का क्या करें अंतिम 25 दिनों में। तो मैथ के लिए आपको, अभी आपने CBT 1 निकाला है तो आप मैथ एक बार पढ़ लिए हैं पूरा, तभी आप CBT 1 निकाले हैं। और मैथ में क्या है कि बस आपको रिवीजन करना है। अब पिछले जो भी आपके पास टॉपिक्स का नोट्स बना हुआ हो तो नोट्स से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस लगाए। जैसे कि आज मैंने नंबर सिस्टम लगा लिया, कल मैं प्रॉफिट एंड लॉस लगा लूँगा, कल मैं परसेंटेज लगा लूँगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे पास 200 सवाल है, लेकिन 200 सवाल है लेकिन वो 20 तरीके का ही होगा, उसका टाइप होगा 10-12 टाइप होगा। तो उस टाइप के एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन लगा लिए, एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन लगा लिए, नहीं कि एक टाइप का 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अंतिम दिनों में हम सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स का रिवीजन करना है। तो रिवीजन हम खुद से भी कर सकते हैं, PYQ के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर अपना नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं, या टेक्स्ट बुक पे भी आपको मिल जाएगा सेक्शन वाइज, सेक्शनल मॉक मिल जाएगा आपको। या फिर आप किसी विशेष टॉपिक का देना चाहते हैं, जैसे कि स्पीड एंड टाइम एंड वर्क का देना है, टाइम एंड डिस्टेंस का देना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का देना है, तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं। अंतिम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लगाना चाहिए। पर डे कम से कम आपके पास एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाइए अगर आपके पास समय है तो। अगर आप जॉब में हैं तो आप मतलब तब भी आप एक सेक्शनल मॉक लगाइए। एक सेक्शनल मॉक नहीं लगाते हैं तो आप एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर जिस दिन मॉक टेस्ट आप नहीं लगाते हैं तो एक सेक्शनल मैथ का जरूर लगाइए। तो आपका मैथ्स का हो गया। आप मैथ्स में किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि मैथ्स में बस आपका सिली मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि अभी मैं तुरंत बनाने बैठा था जब सेट, तो मेरे भी सिली मिस्टेक 3-4 हो गए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। अगर सिली मिस्टेक नहीं हो गए तो आप सिलेक्शन के उस पार पहुंच जाएंगे। अगर एक सिली मिस्टेक हो गया तो आप सिलेक्शन के इस पार। मेरा एक ही सिली मिस्टेक कारण मैं पिछला वैकेंसी से ही बाहर हूँ, लेकिन इस बार सिलेक्शन हुआ ग्रेजुएट लेवल में। पिछला बार मेरा अभी जो आया है उसमें मेरा बस 1-2 नंबर से नहीं हुआ है। तो अगर मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो सिली मिस्टेक्स को बढ़े। टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप CBT 1 में 100 क्वेश्चंस किए थे, लेकिन CBT 2 में आपको उतना ही समय में 120 क्वेश्चंस करना है। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे आपका बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और मॉक देने का एक तरीका है कि कभी भी पेपर को एक अटेम्प्ट में नहीं करिए, 2 या 3 अटेम्प्ट में कीजिए। फर्स्ट राउंड में आप जो इजी क्वेश्चन हैं, जो जल्दी बन जाते हैं, उनको कवर कीजिए। सेकेंड राउंड में जो थोड़ा सा लेट से बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपको देख के लग जाएगा क्वेश्चंस कि हमसे 1 मिनट में बन सकते हैं, 1.5 मिनट में, उसको बना लीजिए। नहीं लगता जो क्वेश्चन में हमको 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा, लंबा क्वेश्चन, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देंगे और उसको आगे बनाएंगे। तो इससे आप क्या होगा कि आपके पास एक मानसिक स्थिति सही रहेगा कि मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। लेकिन जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हम अगर हम एक तरफ से जा रहे हैं तो समय देखते हैं कि ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चंस हमारे कम बने हैं, उसमें हमारी गलती होने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम फर्स्ट राउंड में अगर हम मान लीजिए कि 40 से 50 मिनट में हम 120 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, तो एक होता है कि चलो 40-50 मिनट में इजी वाला तो कम से कम 70-80 तो बन गया, तो एक प्रेशर खत्म होता है यहाँ से। तो एक बेहतरीन तरीका है, इस तरीका को आप अपना सकते हैं पेपर देने में। अब बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आपको प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना है। अगर आप पर डे 1 मॉक रीजनिंग का लगाते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। आप रीजनिंग थोड़ा
थोड़ा सा आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो नंबर सीरीज को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पजल्स कर लीजिए, आपका सेटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। तो आपको यही क्वेश्चंस पिछला की तरह ही रीजनिंग में तो कुछ ज़्यादा बदलाव हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं पेपर, अभी पेपर का पैटर्न ही रीजनिंग का वही है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा डाउट जीके जीएस। तो जीके जीएस अथाह समुद्र है और इसमें से आपको क्या करना है कि अब हमारे पास सब कुछ पढ़ने का समय नहीं है। तो सब कुछ पढ़ने का समय नहीं है तो आपको सबसे पहले अभी लगेगा कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो आपको सबको लगता है, जो भी निकाले हैं अभी सबको यही लगता है। तो आप पहले इस चीज़ से मिले कि मेरा एक जीके कमज़ोर है, ये वो सब टेंशन ही लेना, क्योंकि आपको 25 दिन में इतना स्कोर करना है कि कम से कम सिलेक्शन हो जाए। आपको 50 में से टारगेट कम से कम टारगेट 35 प्लस 35 से 40 के बीच करके चलना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप कंपटीशन का लेवल। अभी आपको टारगेट 100 करना होगा, 120 में 100 का टारगेट लेके चलना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जीके जीएस के लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जो एग्जामिनर को काफ़ी पसंद होते हैं, उसको कर सकते हैं। अब चुनिंदा टॉपिक्स कहाँ से पता चलेगा? चुनिंदा टॉपिक्स के लिए सक्सेस ट्रैक चैनल जो अरविंद तिवारी सर द्वारा चलाया जा रहा है, उस पर अंतिम 25 से 30 दिनों के लिए एक टारगेट चलाया जा रहा है। मतलब वो डे 1 में आपको 3-4 टॉपिक देते हैं, डे 2 में 4 टॉपिक, डे 3 में 4 टॉपिक। तो आपको हर दिन 4 टॉपिक दिया जा रहा है। तो 25 से 28 दिन में आपका लगभग 100 प्लस टॉपिक्स हो जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। आपको अब बात रही कि कहाँ से करें, तो आपके पास जो भी बुक है उसी बुक का इस्तेमाल कीजिए। आपको टॉपिक करना है, आप कहीं से कीजिए। मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो कहीं से ही मौलिक अधिकार पढ़िए, बस आप मौलिक अधिकार पे कमांड कीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैं नाम भी बता देता हूँ। जैसे कि आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में आपको यूनिट डायमेंशन, फोर्स एंड लॉ, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं, यहाँ ये सब पढ़ सकते हैं आप। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल्स, एसिड बेस एंड साल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटल एंड मेटलर्जी, धातु और धातु कर्म। तो आप इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। इन सब मतलब हर चीज़ को आप नहीं पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री में आप अगर पूरा पढ़ने जाएंगे तो नहीं, अगर आपका समय है तो पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद बायो में बात करें तो आपको जो भी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, ये सब को पढ़ना चाहिए। सेल एंड टिश्यू, ग्लैंड, डिजीज, कम से कम इतना आप पढ़ लीजिए। और एक प्लांट फैमिली जो होता है उसको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी आप पिछला पेपर में भी देखे हैं और अभी रेलवे का ट्रेंड रहा है कि इकोनॉमी को करेंट बेस्ड में पूछ रहा है। तो आप इकोनॉमिक करेंट आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग है उसको पढ़ लीजिए, नेशनल इनकम को पढ़ लीजिए, और बैंकिंग एंड करेंसी और मॉनेटरी और पॉलिसी। अब बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको लगभग हर टॉपिक इम्पोर्टेंट ही है, अब इसमें छोड़ने लायक तो नहीं है। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चंस आते हैं, डीपीएसपी से भी आते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल प्रस्तावना से भी आते हैं। आपका संघ जो है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपको ज्यूडिशरी न्यायपालिका से भी आते हैं, विधान मतलब राज्य विधायिका, केंद्र विधायिका, वहाँ से भी आते हैं। आपको अमेंडमेंट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पढ़े तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हैं उनको एक बार जरूर देखिए, और संविधान संशोधन जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ है उसको जरूर देखिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आप मिडाइवल थोड़ा सा कम आ रहा है अभी पेपर के ट्रेंड को देखते हुए, तो आप मिडाइवल में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ लिए और मुगल काल पढ़ लिए, बाकी टॉपिक स्किप कर सकते हैं। और एंशिएंट से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना चाहिए, बुद्ध जैन पढ़ना चाहिए, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, साउथ इंडियन डायनेस्टी, इतना पढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा किसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आधुनिक भारत से आ रहे हैं। तो आधुनिक भारत में आपका 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, कोई फेमस बुक लिख रहे हैं पर जैसे कि
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन सा बुक लिखे हैं, आपका हिंद स्वराज कौन लिखा है, महात्मा गांधी कौन सा बुक लिखे हैं। आपको गवर्नर और उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य है उनको पढ़ना चाहिए। आगे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको विशेषकर इंडियन ज्योग्राफी पे कमांड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी में आप पूरे कर सकते हैं। वहाँ आप रिवर, डैम्स, लेक, एग्रीकल्चर, सोइल, मिट्टी से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो मिट्टी को भी जरूरत कीजिएगा। और कंट्री एंड कैपिटल्स कर लीजिए। सेंसस, जनसंख्या जरूर से जरूर करिए। उसके बाद आपका मिनरल्स और क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स का मैंने नाम बताया जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके जीएस में। उसके बाद अब बात रही करेंट अफेयर्स कितने दिनों का किया जाए। तो करेंट अफेयर्स कम से कम आपको 10 महीने का करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी पिछले एग्जाम दे के आया हूँ यूजी का जो मेरा हुआ था, तो उसमें लगभग 1 साल का करेंट अफेयर्स पूछा है। तो आपको अगर आप कर पाते हैं तो 10 महीने का करेंट कर लेना चाहिए। कम से कम 6 महीना का तो एकदम अच्छा से कर लीजिए, लेकिन 10 महीने का आप करेंट करिए। करेंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपका एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज में भी ये नहीं करना है कि किसके किसके बीच हुआ, कहाँ पे हुआ ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हुआ, उसकी अगर कोई उस एक्सरसाइज की कोई विशेषता है तो उसके बारे में ही पूछा जाता है। उसका कैमा संस्करण है ये पूछा जाता है। उसको जैसे कि कौन सा सेना लीड किया है, भारतीय सेना, नौसेना का है या फिर वायुसेना का है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका पुरस्कार हो गया, आपका नियुक्ति हो गया, उसके बाद आपका सम्मेलन हो गया। तो ये सब जो कुछ टॉपिक्स है वो बहुत फेवरेट है टॉपिक्स। आपका अंतरिक्ष से संबंधित कोई चीज़ अगर भारत या फिर विदेश मतलब दुनिया में हो रही है तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और राज्य की योजनाएं कोई चल रहा है, दिल्ली सरकार कोई योजना चला रही है, बिहार सरकार चला रही है, केंद्र की योजनाएं हैं, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर आप कमांड कर सकते हैं। भारत में प्रथम बार कोई चीज़ हुआ है, तो आपके करेंट्स के टॉपिक्स हो गए। और करेंट 9 से 10 महीने का आपको करना चाहिए। कंप्यूटर से 4-5 प्रश्न होते हैं, तो आपको कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। शिवम सर अच्छे RWA चैनल पे शिवम सर भी पढ़ाते हैं, और RBE चैनल पे एक मैम है वो भी पढ़ाती है कंप्यूटर। तो आप कहीं से भी कंप्यूटर कर सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा लगे। बस 4-5 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसको भी इग्नोर नहीं किया सकता है। तो यही रही 25 दिनों की स्ट्रेटजी, आपको मैं बता दिया हूँ। आप सक्सेस ट्रैक चैनल से जुड़कर वहाँ पर डेली प्रत्येक दिन 4 टॉपिक्स दिया जा रहा है, उस 4 टॉपिक्स को कर सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो एक टारगेट बना के पढ़ना चाहिए और टॉपिक्स पढ़ लिए उसको टिक कर लीजिए कि हाँ मैंने ये टॉपिक्स पढ़ लिया। फिर उसका अगर रिवीजन का समय मिलता है तो अच्छी बात है, तो आप कम से कम एक बार तो टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लीजिए। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है CBT 2 के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप CBT 2 भी पास करें और रेलवे में आए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे जो भी CBT 2 देने वाले हैं। और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं उतना सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।